आज शराब का ठेका खुलने के बाद जो खबर लगी, इससे यहाँ सुबह से लाइन लगनी शुरू हो गई और इस लाइन के बाद में पुलिस को एक ये भी मेहनत करनी पड़ रही है कि यहाँ जो वाइन खरीदने के लिए, शराब खरीदने के लिए लोग आए, उनको मेंटेन करने के लिए किस तरह से मेहनत करनी पड़ रही है। पूरी पुलिस की फोर्स यहाँ लगी हुई है इसलिए, और ये लाइन लगाने के लिए ताकि जो शराब खरीदने वाले लोग हैं वो भी किसी तरह की कोरोना से ग्रसित ना हो जाए। और आप देखो किस तरह से ये जो है कोई राशन की दुकान नहीं है, एक शराब की दुकान के लिए लोग यहाँ आए हुए हैं। और देख रहे हो आप पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस की काफ़ी फोर्स को यहाँ लगाना पड़ा है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है। और ये लाइन ठेका खुलने के 3 घंटे पहले से लाइन में लग गई थी। यहाँ पर ये रोड के किनारे दिलशाद गार्डन का एरिया है। इस समय हम खड़े हैं बीए वाइन शॉप के बाहर। ये दिलशाद गार्डन का एरिया है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ वाइन खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं और इनकी व्यवस्था करने के लिए यहाँ पुलिस को इंतजाम करना पड़ रहा है। इतनी लंबी लाइन लोगों की लगी हुई है यहाँ दूर तक, और इसको मैनेज करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये लोग सुबह से यहाँ 2-2, 3-3 घंटे इनको यहाँ लाइन में खड़े हो गए और हम दिखाएंगे इनको कितनी लंबी लाइन है। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पुलिस के लिए एक चुनौती है। पुलिस को जहां कोरोना से दूसरे लोगों के लिए ड्यूटी देनी पड़ रही है, वहां ये कहां से आए आप? हम तो यही से झुग्गी से आए हैं, यहाँ तो मानसू पार्क से। तो कितनी देर हो गई यहाँ इंतजार में शराब के? अरे भैया 4 घंटे हो गए बाबूजी। 4 घंटे हो गए? हाँ, सुबह दुकान खुली थी, सुन रहे हैं उस समय बहुत भीड़ ना, वो तो टाइम पुलिस वाले दौड़ा दिए तो भाग गए, तब तो अब आए हैं। अच्छा, हाँ, तो उस टाइम से आप यही इंतजार में हैं? इंतजार में भैया क्या करें। ऐसा हमें लोगों ने बताया कि यहाँ पुलिस वाले गाड़ी में ले गए करके। हाँ तो ले गए यहाँ से, नहीं यहाँ से भी ले गए? हाँ, अब वहाँ फोर्स लगी, दूसरे ठेके में उसमें लगा रखे, बस लगा रखे वहाँ उस वाली में। अच्छा, उसमें बस भी लगा रखा है। तो क्या ये पुलिस वाले क्या उसको ब्लैक में दे रहे हैं क्या? ब्लैक ये नहीं पता ब्लैक क्या है, मगर इस एरिया में मिल रही है कहीं? ना, यहाँ नहीं मिलती। साथी लोग बेच रहे हैं, साथी लोग, हाँ शाम को मिल रहे हैं, पता लगा। अच्छा, ये बताओ इस कोरोना में ऐसा कह रहे थे कि पीने वालों को जल्दी होएगा, इसके बारे में क्या? आपने 40 दिन नहीं पी? ना पिए हैं, छोड़ दिए। क्या दिन से लॉकडाउन है उस दिन से नहीं पी ना, तो ऐसा नहीं लग रहा मन में कि जैसे नहीं पीने के बिना काम चल गया, अब इसे छोड़ ही दें? नहीं तो छोड़ने कोई बड़ी बात थोड़े, कोई नशेबाज थोड़े हैं ये। हाँ। चलो भाई, जब काम करके आदमी आता है, बंदा थक जाता है, थोड़ा बहुत पी लेता है, बात खत्म, खाना पीना खाया, सो गया। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे शराब को कहते हैं भाई पैसे में भी खर्च होती है, शरीर को भी नुकसान करती है। अब आपने 40 दिन देख लिया भाई रह सकते हैं इसके बिना, तो फिर छोड़ ही दो। ऐसा नहीं आता ख्याल? नहीं तो आता क्यों नहीं, ऐसे आ गए कोई आदमी साथ में आया तो घूमने हम भी चलो भाई, मन हो जाएगा तो ले भी ले लगे, कोई बड़ी कसम थोड़ा। अगर आप सरकार ठेके बंद कर दे तो इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है, जी सकते हैं इसके बिना? जी क्या नहीं जी सकते, दुनिया जी नहीं रही है, बचत हो जाएगी हम लोग। इसका मतलब ये है सरकार ही पिला रही है? बिल्कुल पिला रही है, सरकार को फायदा है, सरकार को पैसे चाहिए, सरकार रेवेन्यू चाहिए, अपने फायदे के लिए जनता को पिलवा रही है। बताओ जी। हम लोग कि आज ये कहा है अमरिंदर सिंह ने, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, कि हमें खर्चा चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए तो शराब की परमिशन दो। उन्होंने परमिशन मांगी है स्पेशली, तो इसका मतलब ये है कि ठेका बंद है तो सबको नहीं मिल रही है। तो अगर टोटली बंद हो जाए तो फिर लोग सुधर जाएंगे, पिएंगे ही नहीं। का देश कहाँ सुधरने वाला है? जब नेता लोग नहीं सुधरे तो दारू कैसे हो जाएगी, तो बिले तो चलबे करी। नहीं, अगर बंद कर दे, दिल्ली में भी केजरीवाल बंद कर दे, तो वो कह रहे हैं फिर नकली बनाने लगते हैं। ऐसा नहीं, आप 40 दिन का एक्सपीरियंस बताइए, तो आपने कोशिश किया कहीं से नकली कच्ची ऐसा पीने का? ना, हम ढूंढ भी नहीं, हम उस टाइप के आदमी नहीं। जैसे शराब नहीं मिली, इसके अलावा और कोई नशा करने का मन किया कि और दूसरा कोई नशा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा शराब ही पीनी है, मिले या नहीं मिले। हाँ। अच्छा, मेरा एक जानने वाले थे, वो कह रहे कि दिल्ली में जो सासी लोग देते हैं वो हरियाणा की है, वो नहीं पीनी, दिल्ली वाली अच्छी है। दिल्ली वाली, दिल्ली वाली, हाँ, दिल्ली वाली ठीक है। इसका क्या कारण है दिल्ली वाली अच्छी? अब सर वो
हर चीज लिखित मानी जाती है, उसमें शुद्धता हमको सबको लगता है कि थकान करने के बाद 100 रुपए के क्वार्टर पिएंगे, चैन से सोएंगे, सुबह फिर काम कर लेंगे। मतलब जो नकली वाली है या जो और प्रदेश से बिकती है वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये है पीनी है तो बढ़िया पीनी है, नहीं तो नहीं पीनी है, कच्ची बच्ची नहीं पीनी। नहीं सांसियों की नहीं पीनी, कच्ची नहीं पीनी। क्वालिटी वाली क्वालिटी वाली हाँ, क्वालिटी। सरकार के ठेके से मिल रही है तो हाँ चलो। मैं तो सर ये कहना चाहता हूँ अपनी दिल्ली गवर्नमेंट से, अगर दारू के ठेके खुलवा रही है, अगर फुल रेट पे वो दे रही है दारू, तो उससे बढ़िया दारू के रेट कम करे, खाने के बढ़ा दे, खाना बढ़िया दे दे पब्लिक को। कौन सा खाना जो खाना ये फ्री में बट रहा है, जो गरीबों के लिए खाना बट रहा है, स्कूल में बट रहा है, स्कूलों में बट रहा है, उससे बढ़िया है कि दलिए खिचड़ी से बढ़िया है कि 2 रोटी टाइम से दे दे उनको, 2 टाइम की दे दे, चाहे दारू का रेट बढ़ा दे, रेट उसके सस्ते कर दे। उसके रहे हो आप कह रहे हो लोगों की पहली जरूरत खाना है, उनको खाना दे दे अच्छा क्वालिटी का फ्री वाला, और शराब के रेट बढ़ा दे। डबल कर दे। देखिए उत्तर प्रदेश में हमने खुद देखा है कि वहाँ सुबह के टाइम छोले कुलचे मिलते हैं और दोपहर में पूड़ी सब्जी, और 1-1 हजार रुपया मजदूरों के खाते में आया है। अंदर देख लो, हर स्कूल के अंदर बगैर खिचड़ी, बगैर उसके कोई कुछ नहीं मिल रहा दाल चावल के अलावा। मतलब रोटी सब्जी नहीं मिलती। रोटी सब्जी अब ये पब्लिक खड़ी है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, पब्लिक जवाब देगी। आप कौन से स्कूल में बता रहे हैं? सारे स्कूल में या किसी एक? आया हूँ मैं शिमापुरी से आया हूँ। शिमापुरी के अंदर सरकारी 3 स्कूल है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अच्छा दिखाना भैया, दिखाना सैंपल। ये देखो, ये देखो, ये क्या अरविंद केजरीवाल की रसोई से मिला? जी बिल्कुल। अच्छा इसमें तो चावल ही दिख रहे हैं। हाँ जी। भाई दिखाना जरा फोकस करके, इसमें दाल तो जरा सी पड़ी है। अच्छा दाल चावल है। क्या रोज यही मिलता है? जी बिल्कुल यही मिलता है। अच्छा ये कितने लोगों के लिए दिया गया? ये सबके लिए आम कितने मेंबर बताया आपने? मैंने तो अपने अकेले के लिए लेके आया हूँ सर। अपने के लिए हर टाइम यही मिलता है? 2 टाइम? जी सर। देखिए आप सही कह रहे हो, फिर तो इसका मतलब तो भाई आपकी मांग है कि शराब में बेशक पैसे बढ़ जाएं, हाँ। लेकिन खाना खाना का व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए गरीबों के हाँ, लिए जो गरीबों खाना के मिल लिए, रहा है। जी। होगा ही नहीं फिर। हाँ, जो प्लान कर रही है इस टाइम, जो पब्लिक जो है, हमारे मजदूर जो भी हैं, जो पब्लिक छोड़ के जा रही है, प्लान करेगी नहीं कभी फिर। बहुत अच्छी बात। जो उनके बच्चों को, एक घर के अंदर 2 मियाँ बीवी हैं तो 2 बच्चे भी होंगे, 4 फैमिली है, 4 फैमिली को खाना अगर पेट भर के मिलेगा, 2 टाइम का मिले, 3 टाइम का कोई नहीं मांगता। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली कि हम लोग शराब पी रहे हैं अपने शौक के लिए, इसके पैसे हम बढ़ा के दे देंगे, लेकिन गरीबों को खाना दिल्ली सरकार अच्छा दे। बढ़िया। अच्छी बात बोली आप। तो देखिए आप सुन रहे हैं अभी जिन लोगों को लोग बदनामी वाली बात से कहते हैं कि ये शराबी हैं, लेकिन शराबियों को कहने वाले जो लोग हैं वो सुन लें कि उनकी नीयत कितनी अच्छी है। वो कह रहे हैं कि हमसे 2 पैसे सरकार फालतू ले ले, लेकिन गरीबों की थाली में जो भोजन दे रहे हैं वो खिचड़ी और दलिया, उसके बजाय कम से कम योगी सरकार की तरह रोटी सब्जी, पूड़ी सब्जी और अच्छा उत्तम कोटि का भोजन दे दें। कितने अच्छे विचार हमें मिले हैं, देखो यहाँ से सुनने के लिए। हम इस समय दिलशाद गार्डन की एक वाइन शॉप के सामने खड़े हैं। सुबह हमने दृश्य दिखाया था कि यहाँ किस तरह से एक लंबी लाइन लगी हुई थी और ये शॉप खुली हुई थी, लेकिन उस समय पुलिस को काफी मशक्कत हुई थी यहाँ व्यवस्था बनाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन अभी जो लोग खड़े हुए हैं, ये दुकान सुबह ही 1 घंटे बाद बंद कर दी गई थी, उसके बाद से यहाँ लाइन लगाकर लोग अभी भी खड़े हैं इस उम्मीद में कि ये दुकान खुलेगी, और इसी उम्मीद में ये धूप हो गई है। सुबह आप देखिए अभी शाम के 6 बज गए हैं, लेकिन ये लोग इसी उम्मीद में खड़े हैं क्योंकि 7 बजे तक वाइन शॉप का टाइम है। लोगों का कहना है कि अब हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन खुद से करे हुए हैं, उसमें पुलिस को व्यवस्था बना करके ये दुकान खोलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रतीक्षा बढ़ेगी इस तरह से लोग खड़े हैं लाइन लगा करके इंतजार में, इस उम्मीद में जिसको शराब पीनी है। पिछले काफी दिनों से लॉकडाउन की वजह से वो इससे दूर रहे हैं, लेकिन अब शायद लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है। और बात करेंगे हम कुछ लोगों से इसी बारे में कि यहाँ ये अभी खड़े हैं तो क्यों। और कोई बंदा कहाँ से कोई कहाँ से आ रहा है, और एक ही सब जगह भीड़ लगी है। कहने का मतलब ये कि सारे ठेके खुलने चाहिए, खुले तो ऐसी भीड़ नहीं लगेगी। खाली 2 घंटे का काम है बस भीड़ का, उसके बाद सब लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। तो आप कह रहे हैं अगर सुबह सारे ठेके खुलने का ऑर्डर होता तो यहाँ भीड़ होती ही नहीं? बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती साहब, बिल्कुल भी भीड़ होती। हाँ, उसके बाद कोई भीड़ नहीं होती। लोग जो है बाहर हरियाणा से शराब ला के यहाँ ब्लैक में बेच रहे हैं, लोग वक्त 3-3 हजार रुपए की बोतल ले रहे हैं।
और वही शराब, हाँ, वो ब्लैक में, और लोग जो है जो घरों में बनी शराब वो भी पी रहे हैं, जिससे लोगों की मौत भी हो सकती है। अगर यहाँ से अगर शराब लेके लोग घर में जाके बैठ के पी रहे हैं आराम से, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सभी ठेके खुलने चाहिए और जो भीड़ सिर्फ 1 घंटे की रहेगी, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब लोग अपने घर में रहेंगे, सभी लोग अपने घर में रहेंगे। 2 से 3 घंटे का बस ये 8 से 2 घंटे का ड्रामा है, उसका खाली हो जाना है। जो लोग भीड़ लगाने वाले अपने अपने गांव उसमें जाके बैठ जाएंगे झुग्गी में। सुबह के टाइम में सारे ब्लैक हुए हैं यहाँ से। सुबह 8 बजे से मैंने लाइन लगा रखी थी, बिल्कुल नंबर नहीं आया। 12 बजे के बाद पुलिस वाले मार के भगाया, डंडे मार के भगाया। दिल्ली पुलिस ने पूरी शराब ली है अपने लिए और वो ले लेके चले गए, बस बहुत लेके गए। ठेका ही खाली हो गया। नहीं, ठेका खाली नहीं है, अभी भी ठेके का सामान है। आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे ठेके में पूरा माल है, वो देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन बस यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही है और कुछ नहीं है। चली जाती है जो कहना जो अभी आए थे जिप्सी में पूरी दारू भर भर के गई है, पुलिस वाले भर के ले, हाँ, भर भर के लेके गए। थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ, क्या फायदा फिर यहीं से घुसते हैं तो अंदर तो नहीं है, जा चुके जी। 2% पब्लिक को शराब नहीं मिली दिल्ली की। उसके अलावा ठेके अगर खाली हो रहे तो किसके लिए हो रहे हैं? सीधे दे दो अंदर खाते में यार। जो हमने सुना ब्लैक भी हो रही है कहीं आसपास के एरिया में। नहीं, ब्लैक नहीं हो रही, ठेकों से कोई ब्लैक नहीं। ठेका नहीं, कुछ लोग ले जाते हैं खरीद सभी पी रहे हैं, वो तो कौन नहीं पी रहा, सभी पी रहे हैं। पेटी लेके 1 महीने का लॉकडाउन पीरियड रहा है, उसमें आपने भी पिया क्या? क्यों नहीं पी? कैसे ली, कहाँ से? बड़ी थी कहते 7 बोतल लीटर वाली स्टॉक में कहाँ से ली थी? बोतल रखी हुई थी स्टॉक की, ब्लैक लेबल 100 पाइपर। हाँ, हमने नहीं खरीदी ब्लैक में, जिन्होंने खरीदे उनसे लो।